हेलो फ्रेंड्स, आज से हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा सॉयल मैकेनिक्स भी कहलाता है। और ये हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड जो कि हर एग्ज़ाम में हमारे सिविल ब्रांच से जो जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपके स्टेट के एग्ज़ाम हो या तो फिर आप चाहे गेट ले लीजिए, सब गेट में तो 12 से 15 मार्क्स का वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। और भी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। और ये हमारे सब्जेक्ट जो है फ्रेंड, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दोनों पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें या तो हम फील्ड वर्क के लिए करें। क्योंकि हम सिविल हमें कोई भी स्ट्रक्चर अगर कंस्ट्रक्शन करना है अपने ग्राउंड पर तो हमें सॉइल पर ही करना है, तो हमें सॉइल की प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सबसे पहले हम बेसिक से इसे स्टार्ट करेंगे और हम हाई लेवल तक जाएंगे। इसमें हम न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही स्टडी करेंगे, क्योंकि गेट एग्ज़ाम के लिए देखें तो कभी कभी हमारे डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसा ऑब्जेक्टिव के उसमें, तो हमें अच्छे से इसे बेसिक से हाई लेवल तक स्टडी करने हैं। तो आइए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। हमें जो टॉपिक अभी डिस्कशन करने हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे हम टॉपिक जो हमें डिस्कशन करने पहला हम लेके चलेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल, 3 फेज डायग्राम, इम्पॉर्टेंट टर्म्स और फेस रिलेशनशिप। तो आइए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल से। ओरिजिन ऑफ सॉइल में हम सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। एज अ टेक्निकल डेफिनेशन हम देखते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये हमारी सॉइल की जो डेफिनेशन है वो आप देख लीजिए। सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग्स ऑफ रॉक ड्यू टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन। और भी इजी लैंग्वेज में देखें फ्रेंड हम, तो इजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं सॉइल को। तो सॉइल इज़ द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फाउंडेशन सपोर्ट्स। तो आइए फ्रेंड हम थोड़ा समझ लेते हैं ये जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज डेफिनेशन क्या कहती है। सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग्स ऑफ रॉक ड्यू टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन। तो जो सॉइल्स हमारी फॉर्म होती हैं फ्रेंड्स वो वेदरिंग प्रोसेस से होती हैं। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मीन्स फ्रेंड जो कि सॉइल जो चेंज होएगी, मतलब वो एक जैसे कोई भी रॉक है वो सिर्फ टूटेगा, मतलब उसमें केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बस चेंज होगी, तो वो हमारा मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। जो केमिकली पूरा चेंज हो जाए वाटर के साथ रिएक्शन करके वो हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। नॉर्मल डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड। सॉइल इज़ द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फाउंडेशन सपोर्ट। तो आइए हम इसके कुछ टाइप देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमारे दो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल बेसिस से देखें तो हमारी जो सॉइल है फ्रेंड वो दो टाइप से क्लासिफाइड है। एक है रेसिडुअल सॉइल और दूसरी है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो आइए समझते हैं हम रेसिडुअल सॉइल क्या है होती है हमारी। ये डेफिनेशन होगी फ्रेंड रेसिडुअल सॉइल की। तो रेसिडुअल सॉइल्स आर फाउंड एट द सेम लोकेशन वेयर दे हैव बीन फॉर्म्ड। जनरली the depth of residual soil varies from 5 to 20 meter. Residual soil comprises of a wide range of particle size, shapes and compositions. इसका एग्जाम्पल देखें फ्रेंड तो ये हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ब्लैक कॉटन सॉइल है। और हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी।
तो आइए फ्रेंड हम रेसिडुअल सॉइल को अच्छे से समझ लेते क्या कहता है रेसिडुअल सॉइल। Residual soils are found at the same location where they have been formed. Generally, the depth of residual soil varies from 5 to 20 meter. Residual soils comprises of a wide range of particle size, shapes and composition. इसका मीन्स ये हुआ फ्रेंड, जो रेसिडुअल सॉइल्स है हमारी जो हमको मिलती मतलब फाउंड होती हैं वो हमेशा सेम लोकेशन में ही फाइंड होती हैं। मतलब जो रेसिडुअल सॉइल जहाँ भी मतलब जैसे फिजिकल डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, मतलब जो सॉइल बनेगी वो वहीं ही रहेगी, मतलब अपने जगह में ही रहेगी, अपने पेरेंट रॉक के पास ही रहेगी वो सॉइल, तो वो हमारी रेसिडुअल सॉइल कहलाती है। और ये वेरी करती है 5 to 20 मीटर में। और जो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है फ्रेंड, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं कुछ एजेंसीज़ के थ्रू। ये वो एजेंसी कौन कौन सी हो गई फ्रेंड, जैसे वाटर हो गई, विंड हो गई, आइस हो गई और ग्रेविटी हो गई। इन सब एजेंसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती हैं सॉइल्स, तो हम इन्हें ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। आइए हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को। तो जो फ्रेंड्स जो कि सॉइल ट्रांसपोर्ट होएगी बाय वाटर के थ्रू, तो इफ सॉइल इज कैरिड बाय वाटर, तो वो कौन कौन सी सॉइल कहलाएंगे आइए हम एक बार देख लेते हैं। वो सॉइल कहलाती है हमारी एलुवियल सॉइल, मरीन सॉइल, लैकेस्ट्रीन सॉइल। ये 3 सॉइल जो होती हैं ट्रांसपोर्ट होती हैं बाय वाटर से। तो आइए हम बाय डेफिनेशन इनको सबको देख लेते हैं एक बार। एलुवियल सॉइल जो होती है आपकी, एलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर एंड डिपॉजिटेड अलोंग द स्ट्रीम। जिसका एग्जांपल होता है फ्रेंड एलुवियल सॉइल, एलुवियल कोन्स इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद मैरीन सॉइल देख लेते हैं। मरीन सॉइल की डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड, फाउंड बाय डिकम्पोजिशन इन द सी। इसका एग्जांपल है मरीन क्ले। और थर्ड है लैकेस्ट्रीन सॉइल, ये फॉर्म्ड होती बाय डिकम्पोजिशन इन अ लेक, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन इन अ लेक। इसके बाद विंड के थ्रू जो ट्रांसफ़र होती है फ्रेंड, वो सॉइल देख लेते हैं अपन। तो वो हमारी जो सॉइल कहलाती है वो कहलाती है एलिन सॉइल। ये ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन बाय द विंड, और इसके एग्जांपल है सैंड ड्यूज वगैरह। सैंड ड्यूज इसके एग्जांपल है विंड के। और जो हमारी थर्ड एजेंसी है वो हमारी है आइस। बाय आइस के थ्रू जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारी ग्लेशियल सॉइल कहलाती है, फॉर्म्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन बाय ग्लेशियर। ये हमारी बाय आइस की एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और फोर्थ लास्ट जो सॉइल है जो ट्रांसपोर्ट सॉइल कहलाती है वो होती है बाय ग्रेविटी के थ्रू। ये